हम में से कितने सारे लोगों का सपना होता है अपने पसंद की लग्जरी गाड़ी रखना, एक बड़ा सा घर, वर्ल्ड टूर करना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, एक ऐसी लाइफस्टाइल जीना जैसे मूवी स्टार या रिच पीपल जीते हैं। पर बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाता है। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अपने लिए रिटायरमेंट प्लान करो, अपनी यंग एज में इतनी मेहनत करो कि रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड टूर पर जा सको, बड़ा सा घर ले सको, टेंशन फ्री लाइफ जी सको। पर अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको बुढ़े होने की जरूरत नहीं है। आप अपने 20s या 30s में भी ये लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हो। वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट और मशहूर इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आप आज ये नहीं सोच पा रहे हो कि आप आज कैसे फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी सकते हो, तो क्या गारंटी है कि आप फ्यूचर में भी फाइनेंशियली फ्री हो पाओ। और हो सकता है कि आप पूरी जिंदगी सिर्फ काम ही करते रह जाओ। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर दिन, हर हफ्ते, हर साल चीजों के दाम सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं। इन्फ्लेशन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और लोगों को सर्वाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें कि एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनसे आपको एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ क्या होती है और कैसे अचीव की जा सकती है, इसके बारे में पता चलेगा। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट विद द प्लान। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। तो आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपके 3 दोस्त हैं, एक का नाम है रॉकी, एक का नाम है शुभम और एक का नाम है आनंद। रॉकी का ड्रीम है कि लाइफ में उसके पास इतना सारा गोल्ड हो कि वो पूरी दुनिया की हर चीज खरीद सके और पैसों की कभी चिंता ना हो। दूसरी तरफ शुभम चाहता है कि वो इतना अमीर बने कि उसके पास रहने के लिए एक बड़ा सा बंगला हो और एक प्राइवेट जेट हो, ताकि उसे फ्यूचर में कोई चिंता ना हो। वहीं आनंद का ड्रीम है कि एक ऐसा करियर पाथ चूज करना जिस पर उसे सक्सेस मिले और वो लोगों की नजरों में फेमस हो जाए और अपने चूज किए हुए करियर से इतना पैसा कमाए कि लोग उसको आने वाले टाइम में भी याद रखें। तो इन तीनों दोस्तों के ड्रीम्स अलग अलग हैं और इनके ड्रीम्स ही डिफाइन करते हैं इनकी फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी अगर रॉकी को गोल्ड नहीं मिला तो वो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री नहीं समझेगा। ऐसे ही शुभम को अगर प्राइवेट जेट नहीं मिला और अगर आनंद फेमस नहीं हो पाया तो वो भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। यानी इस एग्जाम्पल से हम ये समझे कि फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। इसलिए आपको सबसे पहला स्टेप लेना है स्टार्ट विद द प्लान। यानी अपने लिए कोई गोल सेट करो, एक ऐसा टारगेट रखो जो अचीवेबल हो और जो आपको ढेर सारा पैसा दे सके। जैसे कि आपको बैंक में कितना पैसा चाहिए, क्या क्या लग्जरी आइटम चाहिए, उसके लिए क्या क्या एक्सपेंसेस होने चाहिए। और टारगेट बनाने के बाद अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करो और एक लॉन्ग टर्म और रियलिस्टिक विजन बनाओ और फिर छोटे छोटे स्टेप्स में उन पर काम करना शुरू करो, जो धीरे धीरे आपको आपके डिजायर्ड गोल्स की तरफ ले जाएगा। स्टेप नंबर 2, मेक ए बजट। दोस्तों, हमारे हर इंडियन माइंडसेट में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है बजट। कहीं ट्रिप पर जाना है, कहीं शॉपिंग करनी है, घर चलाना है या बच्चों की पढ़ाई मैनेज करनी है। इन सभी चीजों के लिए हर इंडियन, इवन हर एक इंसान एक बजट जरूर तैयार करता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े बिलियनियर्स भी बजट बना के काम करते हैं। इससे आपको एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिलती है कि कहाँ और कब आपको कितना पैसा स्पेंड करना है और कितना सेव करना है। अगर आप अपने एक्सपेंसेस के लिए बजट बना लेते हो और 10 साल तक उसी बजट रूटीन को फॉलो करते हो, तो ऐसा करने से आप अपने आप को अपनी डिजायर्ड गोल के बहुत नजदीक पाओगे। और दोस्तों, अगर आप बिना कोई बजट बनाए सिर्फ पैसा कमाने की सोचोगे तो हो सकता है आप कुछ भी सेव न कर पाओ और हो सकता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल खर्चा कर दो और हद से ज्यादा आप किसी डेट में फंस जाओ। इसलिए बजट आपको एक क्लैरिटी देता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी को किस तरह आगे बढ़ाना है। स्टेप नंबर 3, स्टॉप एक्सचेंजिंग टाइम फॉर मनी। दोस्तों, हमारे हर एक इंडियन पेरेंट्स का एक माइंडसेट ये होता है कि 20 साल की उम्र तक बच्चा पढ़ाई करे, अच्छी खासी डिग्री ले और फिर उसके बाद ना चाहते हुए भी एक ऐसी जॉब पकड़े जहाँ पर उसे ठीक ठाक सैलरी मिले। अब दोस्तों, ये दिक्कत सिर्फ हमारे एवरेज इंडियन पेरेंट्स में नहीं है, बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ट्रेन ही ऐसे करता है जिससे आगे चलकर हम किसी के एम्प्लॉय बने और उसे एक ड्रीम जॉब के लालच में हम अपना सारा पोटेंशियल खो देते हैं। पर अगर आप मिलेनियर्स के माइंडसेट को देखो तो वो लोग वैसा बिल्कुल नहीं करते। वो अपने बच्चों को इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं जिससे वो खुद स्टेबल हो पाएं और पैसों की सही वैल्यू सीखें। और क्या आप जानते हो कि वॉरेन बफेट वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी ने अपनी 99% वेल्थ चैरिटी में देने का वादा किया है, सिर्फ इसलिए ताकि उनके बच्चे खुद फाइनेंशियली स्टेबल बन पाएं और नए नए आइडिया से पैसे कमाएं। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग 9 to 5 की जॉब करते हैं वो अच्छा नहीं है।
हो सकता है आप 9 to 5 की जॉब करके अपने गोल्स को अचीव कर लो, पर बात यह है कि बस 9 to 5, बाकी के बचे 8 घंटे का क्या। मोस्टली लोग जिनको मैंने 9 to 5 की जॉब करते हुए देखा है, वो ऑफिस से आने के बाद नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और टीवी जैसी चीजों पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि इन्हीं आवर्स में आप 1-2 घंटे निकाल कर कुछ प्रोडक्टिव और इनकम जनरेटिंग काम कर सकते हो सकता है कि आपके पास ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनका अमाउंट अनलिमिटेड हो, पर दोस्तों टाइम एक ऐसी चीज है जो सबके लिए लिमिटेड है। अब किसी के पास 24 घंटे से ज्यादा तो है नहीं, तो अगर आप अपने टाइम के बदले में अपनी इनकम एक्सचेंज कर रहे हो तो आपकी इनकम भी टाइम की तरह लिमिटेड ही रह जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां आप काफी पैसा कमाकर भी अपने आप को फाइनेंशियली फ्री नहीं बना पाओगे। स्टेप नंबर 4, लिव बाय योर मीन्स, स्पेंड ऑन व्हाट्स नेसेसरी। अपने ऊपर खर्चा करने का मन किसी नहीं करता। मंथ एंड में जब भी पेचेक आता है, सबका मन करता है क्यों ना कुछ शॉपिंग करे, क्यों ना पार्टी करें, या क्यों ना ऑफिस से ब्रेक लेकर एक छोटा सा ट्रिप मारे। दोस्तों, अपनी जरूरतों के हिसाब से जीना बुरा नहीं है। बहुत से लोग या बहुत सी वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि लोग आपको कहते हैं कि आपको पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए, पार्टी में नहीं जाना चाहिए या शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर कोई भी चीज अगर लिमिट में हो तो वो बुरी नहीं है, और अगर आपने बजट बना रखा है तब तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। पर हाँ, खर्चा सिर्फ उन्हीं चीजों पर करो जिसकी आपको सच में जरूरत हो या जो आपको मेंटल पीस दे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो पहली सैलरी आते ही सोचते हैं कि गाड़ी खरीदनी है, जितनी उनकी सैलरी नहीं होती उससे 4 गुना ज्यादा अमाउंट की तो वो गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर उसकी EMI भरते रहते हैं। और कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जो वेकेशन सिर्फ प्लान करते हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार भी वेकेशन से आए हैं। मैं आपको खर्चा करने के लिए कह रहा हूँ, बट ऐसे बेफिजूल खर्चा करने के लिए नहीं कह रहा जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो। दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि अपने लिए जो चीजें जरूरी हैं उसे पूरा करो, वरना शो ऑफ के चक्कर में अपनी सारी धन दौलत को लुटा दोगे। स्टेप नंबर 5, लर्न टू मैनेज मनी। अब आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, लर्न टू मैनेज मनी। दोस्तों, आपने फेमस बॉक्सर माइक टायसन का नाम तो सुना ही होगा। वर्ल्ड के सबसे डेडलीस्ट और रिचेस्ट बॉक्सर माइक टायसन की लाइफ में 2003 एक ब्लैक ईयर साबित हुआ। माइक टायसन को इस साल बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। माइक अपने एक्सपेंसेस को लेकर इतने केयरलेस थे कि उन्हें पता भी नहीं था कि उनके पूरे वर्ल्ड में उनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी कार्स हैं और कितने प्रॉपर्टीज पर कितने केसेस चल रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माइक टायसन ने $600 मिलियन से भी ज्यादा का लॉस फेस किया था। उनके पास न जाने कितनी लग्जरीज कार थी, कितने लग्जरीज हाउस थे जिनकी मेंटेनेंस में साल के काफी पैसा खर्चा हो जाता था। और तो और माइक टायसन के पास वर्ल्ड के रेयरेस्ट स्पीसीज के लगभग 100 से ऊपर पिजन्स थे और 3 बंगाल टाइगर्स जिनका एनुअल खर्चा लगभग $1 लाख आता था। उन्होंने अपने पैसों को इतना केयरलेसली खर्चा किया कि जब उन पर लॉसूट हुआ तो उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि उनकी US के किस किस स्टेट में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी गाड़ियां हैं और कितना गोल्ड और लग्जरीज आइटम है, जिस वजह से वो अपना कर्जा नहीं चुका पाए और बैंकरप्ट हो गए। और इसी बैंकरप्ट की वजह से उन्हें 2005 में अपना बॉक्सिंग करियर भी छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, इसलिए आपको अपने पैसों को मैनेज करना आना चाहिए। स्पेशली कितना पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, इस पर तो हमेशा नजर रखनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखो कि आप अपने ड्यूज टाइम पर क्लियर कर रहे हो या फिर नहीं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, रेंट पेमेंट टाइम पर हो रही है या फिर नहीं, कहीं कुछ अननेसेसरी खर्चा तो नहीं हो रहा है। और सबसे ज्यादा जरूरी, एक इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखो जिसे जरूरत के टाइम पर आपको अपनी सेविंग्स अकाउंट से पैसे निकालने की नौबत ना आए। बड़े बड़े मिलेनियर और फेमस लोग भी अपना सब कुछ सिर्फ इसलिए गवा देते हैं क्योंकि उन्हें अपने पैसों को ठीक से मैनेज करना नहीं आता। स्टेप नंबर 6, स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस चाइनीज सेइंग है, द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वाज 20 years ago, द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। ये कोट हमें बताता है कि किसी भी अच्छी चीज को शुरू करने का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप जब भी पहला कदम रखते हो वही आपका सही टाइम होता है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग की दुनिया में। मैंने अपने बहुत से दोस्तों को कहते हुए सुना है कि काश यार हमारे पापा ने 20 साल पहले इन स्टॉक्स में पैसा लगाया होता तो आज हम रिच होते और ये रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीद ली होती, हम भी करोड़ों के मालिक होते। और वो लोग आज सिर्फ यही सोचकर इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि यार अब तो टाइम निकल गया है, उस समय पैसा लगाया होता तो सही होता और हो सकता है मुझे अभी काफी ज्यादा लॉस हो जाए। दोस्तों, लाइफ में रिस्क तो आपका एक ऐसा पार्ट होता है जिसके 2 आउटकम्स होते हैं, या तो आप जीतते हो या फिर आप सीखते हो। और इन्वेस्टिंग का कभी कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो रिच हुए हैं उन्होंने भी अपने टाइम पर इन्वेस्टिंग शुरू करके बहुत पैसा कमाया और अब आपकी बारी है। इसलिए
जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 7, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। दोस्तों, आप में से कई लोग मानते होंगे कि अगर हमें रिच होना है तो हमें एक कंप्यूटर बिल्ड करना होगा, किसी जगह पैसा लगाना पड़ेगा, बिना पैसा लगाए तो कोई भी रिच नहीं होता। पर अगर आप इन चीजों को छोड़कर अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करो तो आप एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाओगे। अपने साथ एक प्रीमियम का टैग लगा पाओगे, जिसके बदले में लोग आपको पे करेंगे। और यही एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके फ्यूचर में आपको कंपाउंड प्रॉफिट मिलेगा, और वो भी बिना किसी लॉस के। आप अपने आप को रोज कुछ ना कुछ नया सिखाओ, कुछ ऐसे कोर्सेज और ट्रेनिंग सेशन लो जिससे आपकी स्किल्स, आपके हिडन टैलेंट्स और आपकी नॉलेज इंक्रीज हो। कहा जाता है कि हमारे ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स होती है, यानी एक ऐसी स्टोरेज जो कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन हम सही से उसका यूज नहीं करते हैं। हम उसका यूज करते हैं ऐसी एक्टिविटीज में जो हमारे लिए प्रोडक्टिव ही नहीं है। सो इसलिए इन्वेस्ट इन योरसेल्फ नाउ। तो दोस्तों, ये थे वो 7 स्टेप्स जो आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में हेल्प करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।